नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत सियासी गलियारे की खबर के साथ। पटना में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई, लेकिन इसका असर दिल्ली में दिखा, जहां नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करने वाले चिराग पासवान के तेवर नरम पड़ गए। नेतृत्व और सीट शेयरिंग दोनों ही मसले पर विवादित बयान देने से चिराग पासवान बचते दिखे, जबकि पटना में बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने नीतीश कुमार की तारीफ की। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। पटना में गहमा गहमी बढ़ी हुई है। एनडीए अब पूरी तरह से चुनावी मोड में है। इस कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम सुशील मोदी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ ही जेडीयू नेता ललन सिंह भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में सीट शेयरिंग के साथ ही कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। साथ ही प्रदेश के ताजा सियासी हालात और विपक्ष को पटखनी देने की रणनीति पर चर्चा हुई। इसका असर लोक जनशक्ति पार्टी के नए नवेले सुप्रीमो चिराग पासवान पर जरूर दिखा। नीतीश कुमार को लगातार आईना दिखाने वाले चिराग पासवान के तेवर ढीले पड़ गए। एक बिहारी होने के नाते और क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में ही पूरे बिहार प्रदेश का मैंने भ्रमण किया और उस दौरान मुझे जो समस्या सामने आई वो मैंने ज़रूर मुख्यमंत्री के सामने रखी। मेरे मुख्यमंत्री हैं वो, मैं उनके सामने नहीं रखूंगा तो किसके सामने रखूंगा। आज अगर मुझे बिहार में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो मैं अपने मुख्यमंत्री को ही बताऊंगा। तो उन बातों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में देना या अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में देना परेशानी बढ़ाना कहा जाता है, तो शायद मैंने उनकी परेशानी बढ़ाई होगी, पर मेरी मंशा बिल्कुल ये नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर चिराग पासवान ने एक बार फिर से गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी। तो नीतीश जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना या अलग जाने का कुछ प्लान बनाया? देखिए, फिलहाल इसके ऊपर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी पहले ही कह चुकी है और मैंने हमेशा से इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला लेगी, मैं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। मेरा अटूट विश्वास हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर है, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि चिराग पासवान ना तो बीजेपी को छोड़ने जा रहे हैं, ना ही बीजेपी नीतीश कुमार को। चिराग पासवान भले ही कंफ्यूजन में हो, मगर बीजेपी को नीतीश कुमार की लीडरशिप पर पूरा भरोसा है। आज मैं अभी पटनेश्वरी देवी जी के दर्शन करके आया, मां पाटन की देवी के दर्शन करके आया। पता ही नहीं चला चिड़िया तालपुर कहाँ है, पता ही नहीं चला रेलवे स्टेशन कहाँ है। सब चीजों में बदलता हुआ और मिनटों में वहां पहुंच जाना। पहले पटना सिटी जाना मतलब शायद पसीना बहाने के बराबर और आधा दिन बर्बाद करने के बराबर होता। यह परिवर्तन हमने देखा है और यह परिवर्तन बिहार में जदयू और बीजेपी की सरकार के माध्यम से आया। ये लड़ाई 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई 45 साल बनाम 15 साल की लड़ाई है। बिहार के अंदर जो विकास हुआ जब तक श्री बाबू बिहार के मुख्यमंत्री थे, 1946 से लेकर 1961, 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो इसलिए जो विकास हुआ वो श्री बाबू के कार्यकाल में, या फिर कर्पूरी जी को बहुत कम समय मिला मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन आप उस कालखंड को छोड़ दें तो बताएं कि बिहार का विकास कहां हुआ। सबने विकास की तारीफ की। हालांकि बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग की बात अब तक किसी ने खुलकर नहीं की। माना जा रहा है कि नीतीश और नड्डा की मुलाकात सीट शेयरिंग को लेकर ही थी, मगर जेडीयू के नेता सीट शेयरिंग पर अपनी बात दबी जुबान में मौका मिलते ही रख देते हैं। मैं बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री जायसवाल के वक्तव्य से सहमत हूं। लोकसभा चुनाव में हमारी 218 सीटों पर बढ़त है और इस बार विधानसभा में
हम उस संख्या को पार करें। नीतीश कुमार और जेपी नड्डा की मुलाकात के बाद बिहार एनडीए में मची उथल पुथल पर अब विराम लगता दिख रहा है। चिराग पासवान के तेवर नरम पड़ने लगे हैं। बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि नीतीश के गठबंधन में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब तक जो दिख रहा है उसके मुताबिक बिहार में एनडीए एकजुट दिख रही है। दिल्ली से रचना उपाध्याय और अमितेश के साथ पटना से रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वहीं डिप्टी सीएम सुशील मोदी के आवास पर कोर कमेटी की बैठक इस वक्त जारी है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे भी बैठक में शामिल हैं। नंदकिशोर यादव, राधा मोहन सिंह भी बैठक में शामिल हैं। रविशंकर प्रसाद और मंगल पांडे भी बैठक में शामिल हैं। तो एक अहम बैठक नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बीजेपी की इस वक्त हो रही है, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी के आवास पर कोर कमेटी की बैठक हो रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक डिप्टी सीएम सुशील मोदी के आवास पर हो रही है। और ठीक हमारे सामने आप देख रहे होंगे, ये कोर कमेटी की बैठक जो है वो संचालित की जा रही है। तमाम जो नेतागण हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, और इसी कमरे में जो हॉल है उसी में ये बैठक चल रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण नेता शिरकत कर रहे हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हों या फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों। तमाम जो नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के वो यहाँ पहुँचे हैं। और इसके अलावा बिहार से भी कई नेता हैं, चाहे डिप्टी सीएम सुशील मोदी हों, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हों, अश्वनी चौबे हों। तमाम जो नेतागण हैं उनके बीच महत्वपूर्ण मंत्रणा चल रही है। और बताया ये जा रहा है कि सीट शेयरिंग समेत कई विभिन्न जो इशूज़ हैं उस पर यह डिस्कशन चल रहा है। हालांकि फिलहाल मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये आप देख रहे होंगे, दरवाजे को बंद किया गया है और यहीं पर ये जो महत्वपूर्ण बैठक है वो आयोजित की जा रही है। और निश्चित तौर पर आज की ये बैठक कई मायनों में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं की आज मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और उसके बाद ये कोर कमेटी की बैठक जो है शाम में चल रही है। बैठक काफ़ी देर तक चलेगी और निश्चित तौर पर पार्टी हित में कई सकारात्मक परिणाम जो है वो सामने आ सकते हैं और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं इस कोर कमेटी की बैठक में। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक नया नारा दिया है। संजय जायसवाल ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है और भाजपा है तो संभव है। प्रदेश कार्यालय में जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपने संबोधन के दौरान ये नया नारा दिया। और बिहार की जब एकरूपता होगी तो अब हम बेसलाइन पहुंच चुके हैं। इसके बाद छलांग लगाने का अवसर है। इस अवसर को मैं बिहार की जनता से अपील करूंगा कि चूकने का काम नहीं करे। और मैं अपनी बात समाप्त यही करता हूं, जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार, मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो संभव है। बिहार चुनाव में पूरे जोर शोर से जुटी बीजेपी ने हाईटेक मीडिया सेंटर के बाद अब आत्मनिर्भर बिहार अभियान भी लॉन्च कर दिया है। बीजेपी ने इस डिजिटल कैंपेन में जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार का नारा दिया है और पटना से कई प्रचार रथों को रवाना किया गया है। ये रथ विधानसभावार प्रचार के लिए जाएगी। इस अभियान की शुरुआत के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आत्मनिर्भर बिहार का दूत बनना है। नड्डा ने कहा कि बिहार के लोग ही बिहार को बदलेंगे। और इस मौके पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आत्मनिर्भर बिहार सॉन्ग को भी रिलीज किया। साथ ही आत्मनिर्भर बिहार का वीडियो और ऑडियो भी जारी किया। सवारी जुआ लोगन ले जिम्मेदारी, विकास में सबकी साझेदारी। घर घर आई बिजली रानी, गली गली पक्की सड़कें सजाई, कर ले तैयारी और बिहार बने आत्मनिर्भर बिहार।
बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही हर पार्टियां जनता के बीच अपने एजेंडे को लेकर पहुंचने लगी हैं। आज इसी कड़ी में बीजेपी के संगठनात्मक बैठक में शिरकत करने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस आरा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के आरा और बक्सर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी चुनाव में बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करने की बात पर चर्चा की। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए की भारी जीत होगी। वहीं महाराष्ट्र की सियासत पर कहा कि वहां की सत्ता अहंकारी हो गई है। मुख्यमंत्री, मुझे पूरा विश्वास है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही नेता टिकट के लिए पार्टी आलाकमान को लुभाने में लगे हैं। आरजेडी कार्यकर्ता राबड़ी आवास पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर नहीं लग रहा था कि इनमें कोरोना को लेकर कोई खौफ है, बस इन्हें चाहिए तो सिर्फ टिकट। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राबड़ी आवास के सामने किस कदर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी हुई है, कार्यकर्ताओं का हुजूम है और लगातार जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जो पार्टी वर्कर्स हैं वो किस कदर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है वो ज्यादा दिख रही है। क्यों आप लोग लगातार नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? हम लोग नारा अपने नेता के समर्थन में लगा रहे हैं और ये बिहार के युवा में उत्साह और जुनून बताता है कि बिहार में इस बार परिवर्तन होकर के रहेगा। हम रफीगंज विधानसभा, शंकर यादव नाम, हम जिला पार्षद हैं। अपने नेता को अपना आवेदन दे दिया, नेता को बता दिया अपने बारे में और नेताजी ने कहा, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने मुझे आश्वस्त किया कि आप कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा, युवाओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। सर्वे आ रहा है, रिपोर्ट के आधार पर उत्साह है। और ये एक भीड़ है लगातार सबसे बड़ी बात है कि जो वर्कर्स हैं ये सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि किस कदर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कैमरे की नजर से देखिए, ये राबड़ी देवी के आवास के बाहर की तस्वीर है और वाकई में यह तस्वीर साबित करती है कि सोशल डिस्टेंसिंग कोविड-19 का दौर जो है ये शायद इसको नहीं समझ पा रहा है। जब चुनाव आयोग ने चुनाव कराने का फैसला किया, तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को नसीहत दी थी कि कोविड-19 के इस दौर में लोगों की जान जोखिम में डालकर वो चुनाव नहीं करना है। लेकिन शायद जो वर्कर्स हैं वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो है यहाँ उड़ती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, राबड़ी आवास, पटना। और बिहार चुनाव से पहले ही मिथिला वासियों को फ्लाइट सुविधा की सौगात मिलने जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट का जायजा लेने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह ने इसकी घोषणा की। सितंबर के अंत में टिकट की भी बुकिंग शुरू हो जाएगी। बिहार चुनाव में जाने से पहले सरकार मिथिला वासियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई यात्रा का इंतजार अब खत्म होने वाला है। छठ से पहले यानी शुरुआती नवंबर में ही यहां से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। इसके लिए इसी महीने की आखिरी में यानी 30 सितंबर से पहले बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। पहले चरण में दरभंगा से दिल्ली, मुंबई से बेंगलुरु के लिए स्पाइस जेट विमान सेवा देगी, जिसका सफल ट्रायल भी हो चुका है। मिथिला वासियों को खुशखबरी सुनाने खुद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी दरभंगा पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर जायजा लेने के बाद इसकी घोषणा की। स्पाइस जेट, जिसको उड़ान में शामिल किया गया था दरभंगा के लिए, वो दिन में 3 फ्लाइट दिल्ली दरभंगा, मुंबई दरभंगा और बेंगलुरु दरभंगा, ये नवंबर के पहले हफ्ते से चालू हो जाएंगी। इसके लिए बुकिंग सितंबर 30 से पहले ही हो जाएगी। और आपके यहाँ और हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण त्योहार होता है छठ, वो उसके लिए जो शायद नवंबर के तीसरे हफ्ते में 21 तारीख के आसपास है, तो उससे पहले, बहुत पहले ही यहाँ से फ्लाइट चालू हो जाएंगी उड़ान की। केंद्रीय मंत्री की इस बड़ी घोषणा के बाद मिथिला वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद यहां से हवाई यात्रा का सपना पूरा हो रहा है। दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने छठ से पहले मिथिला को इतने बड़ी सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। हम तो सबसे पहले आपके माध्यम से आदरणीय
हरदीप सिंह जी पुरी जी को बधाई पूरे समस्त मिथिला के तरफ से देना चाहेंगे और हम बधाई आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी देना चाहेंगे, जो उड़ान योजना के तहत जो इतना बड़ा काम ऐतिहासिक आज़ादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया वो होने जा रहा है। माननीय मंत्री जी निर्देश दिए हैं, जो छठ पर्व को देखते हुए हम छठ पर्व से पहले यहाँ से उड़ान योजना आपको मिथिलावासी को देने जा रहे हैं। 1400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैले इस हवाई अड्डे के अंतरिम टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 6 चेक इन काउंटरों वाला टर्मिनल भवन सभी आवश्यक यात्री सुविधाओं से लैस है। एयरपोर्ट का थोड़ा बहुत काम बाकी है जो युद्ध स्तर पर चल रहा है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। और अब देख लेते हैं चुनावी हलचल की 20 बड़ी खबरें।